बात की आप मैं नाम बताइए। नाम क्यों बताऊं? अब तो पार्टी छोड़ भाई मैं 4-6 साल तक जिनके साथ कदम से कदम मिला के चला हूं, आज उनके बारे में टीका टिप्पणी करूं। नाम न बता के आपको गुंजाइश छोड़ रहे हैं, फिर 2 साल बाद आप चाहें तो यही तो आपकी समस्या है। आप यहाँ पे बदलाव की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि गौरव वल्लभ नहीं बदलेगा। एक बदलाव तो अभी हमने देखा है। कौन सा? यही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी। अरे मैं नहीं गया, पार्टी चली गई अपनी विचारधारा से। आपने डिलीट नहीं करी है? मैं जीवन में नहीं करूंगा साहब, क्योंकि मैं वहीं खड़ा हूं, उसी कुर्सी पे बैठा हूं जहां पे सभी धर्मों का सम्मान होता है, किसी एक धर्म को गाली नहीं बर्दाश्त की जाती। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी डिजिटल और प्रोफेसर गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं। गौरव वल्लभ अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और बहुत व्यस्त चल रहे हैं। क्या दिनचर्या रह रही है ये बताइए सबसे पहले, पार्टी बदलने के बाद। दिनचर्या कुछ आप जैसे मित्र लोग कुछ साक्षात्कार लेते हैं, उनको बात करते हैं। बाकी मेरी दिनचर्या तो थोड़ी लिखने पढ़ने की ज्यादा चलती है जी। तो कोई इकोनॉमिक इश्यू के बारे में पढ़ते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ लेख लिखने का प्रयास कर रहे हैं। एक किताब भी लिख रहा हूँ सस्टेनेबल फाइनेंस पे। अच्छा। तो वो अंतिम दौर पे है, पब्लिशर को 90% मैन्युस्क्रिप्ट दे भी दी है, लास्ट मिनट के 5-10% चेंज कर रहा हूँ, तो उसमें दिन के 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो यही दिनचर्या। मुझे भरोसा है कि इस सवाल से आप लगातार गुजर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, लेकिन मैं फिर से एक बार वो सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या जरूरत पड़ी थी पार्टी बदलने की प्रोफेसर गौरव वल्लभ? मैंने नहीं बदली पार्टी ने अपनी विचारधारा बदल ली। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं तो वहीं खड़ा हूँ जहाँ पहले खड़ा था। कहाँ खड़े थे आप? मैं खड़ा था किसी भी धर्म को गाली बर्दाश्त नहीं करने के असूल पे। मैं खड़ा था अपने इष्ट देवों को गाली नहीं सुनने, उनका अपमान नहीं बर्दाश्त करने की जगह पे। मैं खड़ा था पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री के कार्यकाल में जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ, इकोनॉमी का ओपनिंग अप हुआ। मैं खड़ा था जहां पर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दी जाती है। मैं तो वहीं खड़ा हूँ। लोग ये कहेंगे कि तो फिर वहां खड़े खड़े आप उस पार्टी में चले गए जिसके सांसद ने संसद में एक अल्पसंख्यक धर्म के सांसद को लगभग गाली ही दी थी। उसका नतीजा देखा नहीं, उस सांसद का क्या हुआ? क्या हुआ? टिकट नहीं मिला और कोई कार्रवाई तो नहीं क्या हुआ? और कोई कार्रवाई तो नहीं। एक पॉलिटिकल आदमी को टिकट नहीं मिलता, उसका क्या होता है? आप ये नहीं कह सकते, उसका आपने देश ने नतीजा देखा है। पर मैं तो वहीं खड़ा हूं आज भी जहां पर 6 साल पहले था। कांग्रेस पार्टी मेरे पास में से निकल गई। ले आइए, रख दीजिए। जो कांग्रेस पार्टी आज से 7 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को दुनिया का सबसे भ्रष्टाचारी मानती थी, आज वो कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को दुनिया का सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार आदमी मानती। मैं तो आज भी उसको भ्रष्टाचारी मान रहा हूं। मैं नहीं बदला हूं भाई साहब, पार्टी ने अपनी विचारधारा छोड़ दी। मैंने हमेशा कहा कि सनातन नहीं, दुनिया के कोई धर्म को गाली बर्दाश्त नहीं होगी, उसको मौन स्वीकृति नहीं दी जा सकती। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का जो पाप, मैं इसको कहता हूँ पॉलिटिकल प्लस माइनस निर्णय के हो सकते हैं। गौरव वल्लभ को माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने तो 42 सांसद थे पार्टी के जब कांग्रेस ज्वाइन करी। मैंने कोई सत्ता के समय कांग्रेस ज्वाइन थोड़ी करी। गौरव वल्लभ को प्लस माइनस नहीं, पर पाप का भागी नहीं बनेगा। मैंने पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को 4 महीने हो गए मुझे, मैं 4 महीने से एक भी टीवी डिबेट में नहीं गया, एक भी प्रेस वार्ता नहीं करी। मैंने साफ कहा, जब तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाओगे मैं टीवी डिबेट नहीं करूंगा, मैं प्रेस वार्ता नहीं करूंगा। पार्टी को लगा कोई दिक्कत नहीं, कई गौरव वल्लभ आते हैं, कई जाते हैं। लेकिन पार्टी कह रही है कि हमने किसी को रोका तो नहीं था, गौरव वल्लभ चाहते तो चले जाते। मैं तो जाके आया ना, नहीं पहले भी जाके, मैं तो अभी भी जाके आया, पहले भी जाके आया। पर मैं अगर आपके सामने आऊं डिबेट करने और आप पूछ लो गौरव जी आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं गया, और मैं आंखें झुका के चले जाऊं, गौरव वल्लभ हमेशा सिर उठा के जिया, सिर उठा के ही मरेगा, आंखें झुका के नहीं। गलत काम नहीं करूंगा मैं, पाप का भागी नहीं बनूंगा। मेरे को आप पूछ लो, एक इंटरव्यू में आप ही बुलाओ और विकास कुमार पूछ ले, गौरव जी सनातन पे गाली पे चुप्पी, इसका मतलब आप स्वीकार करते हो? फिर मैं क्या बोलता विकास को, मैं क्या बोलता है विकास को? वहां पे आंखें झुका के, सिर झुका के चले जाता। गौरव जी
एक धर्म के विशेष में अगर गाली है तो आपकी पार्टी बोलती है, सनातन की गाली पे आपकी पार्टी चुप हो जाती। गौरव जी, ऐसा क्यों? गौरव जी, ये सवाल आप जैसा एक कोई वरिष्ठ पत्रकार पूछ लेता तो मैं क्या जवाब देता विकास जी? मेरे से आप पूछ लेते गौरव जी, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण की नीति जो पीवी नरसिम्हा राव साहब के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह एज ए वित्त मंत्री लेके आए, उसका विरोध। गौरव जी कभी तो चुप हो गौरव जी। अडानी, अंबानी, टाटा, गोदरेज सब खराब। लेकिन यहाँ सवाल ये होता है गौरव बल्लभ जी, जो मैं आ रहा था आपसे मिलने के लिए, जब तय हुआ कि आपसे भेंट होगी, एक पुरानी भेंट भी है, लेकिन जब आज की भेंट की बात हुई तो मैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था, ट्विटर, इंस्टाग्राम देख रहा था। 2023 के 11वें महीने तक, नवंबर दिसंबर तक आप कांग्रेस नेतृत्व के लिए सब कुछ निछावर करने की बात कर रहे थे। आप मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबको बधाई दे रहे, तो सब वहाँ है। आप देखो ना, मेरी वो बात, सब है वहाँ मेरी बात सुनो। लेकिन यही मैं कारण बताता हूँ डेट का। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा किस महीने में? जनवरी में। उसके बाद बताइए, उसके बाद बदले, उसके बाद बताइए। सनातन को पहली गाली कांग्रेस के बड़े नेता ने तमिलनाडु से कब दी? अलायंस के बड़े नेता ने कब दी? नवंबर 2023 में। उसके बाद बताइए ना। अडानी को क्लीन चिट कब मिली सेबी से? उसके बाद एक भी ट्वीट किया हो तो बताइए ना। मैंने तो एक भी चीज डिलीट नहीं करी है। नहीं, आपने डिलीट नहीं करी है, मैं अच्छी बात जीवन में नहीं करूंगा साहब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं वहीं खड़ा हूं, उसी कुर्सी पे बैठा हूं जहां पे सभी धर्मों का सम्मान होता है, किसी एक धर्म को गाली नहीं बर्दाश्त की जाती, जहां पर सारे धर्मों के इष्ट देवों का सम्मान होता है, एक भगवान श्री राम को अपमानित नहीं करने का प्रयास किया जाता है, जहां पर वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान होता है, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दी जाती है। मैंने पार्टी के अंदर सभी नेताओं को, किन से बात की आपने? नाम बताइए। नाम क्यों बताऊं? अब तो पार्टी छोड़ चुके हैं। मैं 4-6 साल तक जिनके साथ कदम से कदम मिला के चला हूं, आज उनके बारे में टीका टिप्पणी करूं? नाम न बता के आप वो गुंजाइश छोड़ रहे हैं कि फिर 2 साल बाद आप चाहे तो कांग्रेस में जा सकते हैं। आपकी समस्या है। गौरव वल्लभ नहीं बदलेगा। मैं कह रहा हूं सारे नेता, एक भी आपके दिमाग में जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, कौन है आपके दिमाग में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आपसे पूछ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके दिमाग में कांग्रेस के जो बड़े 10 नेता, 20 नेता, हम दर्शकों पे छोड़ देते हैं। दर्शकों को पता है हाँ, कौन बड़े 10 नेता और कांग्रेस पार्टी में कौन निर्णय ले रहे हैं, दर्शकों को पता है। आप यहाँ पे बदलाव की बात कर रहे थे। आप कहते हैं कि गौरव बल्लभ नहीं बदलेगा। हाँ। एक बदलाव तो अभी हमने देखा है। कौन सा? यही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जाने का। मैं नहीं गया, क्या पार्टी चली गई अपनी विचारधारा से, मैं नहीं गया हूँ। आपका सवाल ये होना चाहिए कांग्रेस से, मैं तो आ गया, पर आपको कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहिए कि आप कैसे बदल गए। हम पूछेंगे उनसे भी। आप कैसे? गौरव तो बदला नहीं, वो तो सीना ठोक के कह रहा है मैं नहीं बदला, और सीना ठोक के आपको कहता था 4 महीने से कि सनातन को गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भगवान श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रॉब्लम क्या हुआ? आपको एक्चुअल प्रॉब्लम बताइए। कांग्रेस पार्टी 3 लोग चला रहे हैं। अच्छा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर एक एक का विवरण आपको दे दूंगा, आप भी समझ जाओगे और आपके सारे दर्शक समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, ये क्या तरीका होता है पॉलिटिक्स में नाम न लेने वाला? क्यों लूं? फिर मेरे में और उनमें क्या अंतर होगा? वो मेरी, उनके नेता भी आपका नाम नहीं ले रहे हैं, तो खूब रोज मेरे को गालियां दे रहे हैं, बिना नाम लिए हुए। मेरा नाम ले लेके गालियां दे रहे हैं। अच्छा, नाम ले लेके, पर मेरे में और उनमें, मेरी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई में, मेरी शिक्षा और उनकी शिक्षा में अंतर क्या रह जाएगा? अगर मैं भी उन्हीं की तरह नीचे उतर जाऊं तो फिर मेरे एजुकेशन का धिक्कार है। ठीक है, आप बताइए जो बता रहे थे। पहला आदमी, मैं 1997 में कॉलेज में पढ़ता था, 1997 जी। मैं जिस आदमी को उस समय टीवी पे देखता था एज ए प्रवक्ता, आज भी वही मीडिया में आ रहा। और उस आदमी की खासियत यह है कि उसने जीवन में मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। ये पता है आपको ये बात? उसकी एक ही स्पेशलाइजेशन, उसको किताब लिखनी चाहिए कि किस तरह बिना चुनाव लड़े लगातार 4 बार तक राज्यसभा में रहो। उसको किताब लिखनी चाहिए, खूब बिकेगी। एक तो वो आदमी जो भगवान राम का अपमान करता है। दूसरा आदमी है जो टिकटों पे हस्ताक्षर करता है, टिकट जो मिलते हैं, वो अगर उत्तर प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्र का नाम 1 मिनट में बता दे तो मैं वो कहे जो सही, मैं जो कह रहा हूं वो सब गलत, मैं ये मानने को तैयार।
वो महाराष्ट्र के, क्योंकि आपका महाराष्ट्र का समूह है, महाराष्ट्र के लोग ये मेरा इंटरव्यू जरूर सुनेंगे। महाराष्ट्र के 5 लोकसभा क्षेत्रों का नाम बता दें, 5, 1 2 3 4 5, जैसे नागपुर, बॉम्बे, पुणे, सांगली, ये बता दे, औरंगाबाद, ये बता दे, तो मैं वो कहे वो सब सही, गौरव वल्लभ कहे जो गलत, वो टिकट बांट रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार अलग अलग राज्य, उसमें उसको कंफ्यूजन है। तीसरा आदमी है, जब मैं 10वीं क्लास में 1992 में मैं 10वीं क्लास में था, 10वीं क्लास में जब पढ़ता था और मेरे पिताजी मुझे कहते थे अखबार पढ़ा कर, और मेरे लिए 6 अखबार रोज मंगाते थे, तो मैं अखबार में पढ़ता था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो किसने बनाया, वही आदमी आज भी बना रहा है। अरे उसके आइडिया में दम होता तो 2014 में 42 पे आते क्या, 2019 में 52 पे आते क्या। कांग्रेस पार्टी नए आइडियाज को नए लोगों के लिए हर्डल खड़ा करती है, उनको नहीं चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं करती। ये तीनों लोग पार्टी चला रहे, और जो बाकी जो शीर्ष नेतृत्व है वो, उनको मैं दोष मुक्त नहीं कर रहा हूं। आप ये सोच रहे हो कि मैंने उनको दोष मुक्त कर दिया, वो उनको मौन स्वीकृति दे रहे हैं, उसी तरह जैसे वो सनातन की गाली को मौन स्वीकृति दे रहे थे, सेम उसी तरह इनके कार्यों को वो देख के भी हंस रहे हैं और मौन स्वीकृति दे रहे हैं, उसी तरह जैसे वो सनातन की गाली को मौन स्वीकृति दे रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस की सबसे शीर्ष संस्था है वर्किंग कमेटी, लगभग 75-80 मेंबर है उसमें, परमानेंट इनवाइटी, स्पेशल इनवाइटी, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इंचार्ज, CWC मेंबर, उसमें से मात्र 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों डरते हो भाई? फिर किस बात के जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर, और किस बात के प्रेसिडेंट और किस बात के सेक्रेटरी? राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, ये तो आपके राहुल गांधी जी पूरी टीम ही डरी हुई है। आप देश को क्या कह रहे हो डरो मत? ये सब डर रहे हैं 8-8 लाख वोटों से हारने में। महाराष्ट्र के आपके कई जनरल सेक्रेटरी बने में, क्यों घबराते हैं? लड़े ना चुनाव, ठोके दम। और आप जब मेरा इंटरव्यू लेने आज से 5 साल पहले आए थे, रात को 12 बजे इंटरव्यू था, कहाँ पे था? जमशेदपुर में। मैं क्या कर रहा था? चुनाव लड़ रहे थे। किसके खिलाफ? वहाँ पे मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, लेकिन कौन थे? मुख्यमंत्री थे कि नहीं? जी बिल्कुल, सिटिंग मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? जी 8 बार से बीजेपी जीत रही थी कि नहीं? गौरव वल्लभ सीना ठोक के चुनाव लड़ा, और जब चुनाव का नामांकन का लास्ट डेट था, उससे 8 घंटे पहले मेरे को टिकट दिया। मैंने नहीं मांगा, जीवन में कभी टिकट नहीं मांगा। प्रभु की मेरे ऊपर इतनी कृपा है, ना मैंने आज तक नौकरी कहीं मांगी, ना टिकट मांगा, ना मांगूंगा। लोग यही तो कह रहे हैं, पार्टी के लोग कह रहे हैं, पार्टी के नेता कह रहे हैं कि गौरव वल्लभ ने मांगा नहीं, तब भी 2-2 टिकट मिल गए, फिर भी गौरव वल्लभ नाराज है पार्टी से। अरे आप ये सोचो, जो उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा भाई मेरे पास कैंडिडेट नहीं, प्लीज लड़ ले। अच्छा, ये बात हुई थी? आपको नाम लेके बता देता हूँ उनका। बताइए। RPN सिंह साहब। अच्छा, पूछिएगा उनसे जाके कि गौरव ने टिकट मांगा कि आपने रिक्वेस्ट की उसको चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि 8 बार से हारी हुई जगह पर मजबूत आदमी आपको चाहिए था। गौरव वल्लभ को MLA MP बनने का बहुत शौक नहीं है। राजस्थान में क्या हुआ? आ जाते दूसरे पे। राजस्थान में कहां से चुनाव लड़ा मैंने? उदयपुर। कितनी बार से कांग्रेस हार रही? 1 2 3 4 5 बार से लगातार आ रही। गौरव वल्लभ ने मांगा हो तो बताओ? आपके पास कैंडिडेट नहीं है। गौरव वल्लभ ने मांगा हो तो बताओ कि भाई किससे मांगा, उस आदमी का नाम बताओ, फिर मैं आता हूं। मैंने टिकट नहीं मांगा विकास जी, मैं अपनी शर्तों पर था, हूं और रहूंगा। सनातन को विरोध की गाली, सनातन को गाली, अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। ग्राउंड कनेक्ट, अगर आपको तो चुनाव लड़ते नहीं हो, आपको तो राज्यसभा में सेटिंग करके पहुंचना है। हम लोगों को सेटिंग नहीं है, हम लोग मेहनत कश लोग हैं। पढ़ाई भी मेहनत से करी, नौकरी भी मेहनत से करी, राजनीति भी मेहनत से करी। यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे जो जितनी प्रॉब्लम आपने गिनाई है वो ठीक है, वो कांग्रेस में तो माना जाता है, हम लोग भी देख रहे हैं कि है वो एक कुछ लोग हैं जो चलाते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द हैं तमाम। लेकिन जो आप वजह गिना रहे हैं, ये सारी वजह है, ये तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी कांग्रेस में मौजूद थी। तो उस समय गौरव वल्लभ चुप थे, बिल्कुल चुनाव पर चुनाव लड़े जा रहे थे। चुप नहीं थे भाई साहब, बिल्कुल चुप नहीं थे। जब तक पार्टी में रहे, पार्टी के बाहर एक भी आवाज को नहीं निकलने दिया, क्योंकि डिसिप्लिन्ड आदमी है। चुप नहीं थे। अच्छा, पार्टी में बोल रहे थे? बिल्कुल, हर स्तर पे बोल रहा था। तो इसकी वजह से अलग थलग कर दिए गए? उससे मेरे को अलग थलग करने की किसी में इतनी ताकत नहीं थी मेरे से, क्योंकि उनको पता था कि ये आदमी यहाँ पे कुछ लेने नहीं आया है।
ये हमको देता है, इसलिए उनकी ताकत नहीं थी मुझे अलग थलग करने की, और ना वो कभी सोच सकते हैं मुझे अलग थलग करने की। पर मैं हर स्तर पे अपनी बात कह रहा था। मैं आपको एक उदाहरण, जी जी प्लीज। पार्टी में उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, चिंतन शिविर में 50 अंडर 50 का फॉर्मूला है, आपको याद होगा विकास जी। 50% पद 50 साल से कम उम्र के। 2 साल हो गए चिंतन शिविर हुए। जो पार्टी अपने लिए अपने द्वारा लिया गया निर्णय को लागू नहीं कर सकती है, वो देश को क्या मैनिफेस्टो देगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे कहां लागू हुआ 50 अंडर 50? कौन से राज्य में हुआ? कौन से जिला कांग्रेस में हुआ? ब्लॉक कांग्रेस में हुआ? कौन से राज्यों के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ? कौन से राज्य के मंत्रियों के बनाने में हुआ? कहां हुआ? युवाओं को कांग्रेस पार्टी कुचलती है। 76 साल का जो व्यक्ति, जो ये समझने में आपको ज्यादा समय नहीं लगा? नहीं, समय लगा ना मेरे को, पर मैंने पहले अंदर इनको समझाने का प्रयास किया। ये कह सकते हो मैं हारने वाला है अचानक से, आपको लग रहा है मैं अचानक से। आपने कभी ये नहीं सोचा, हमें तो प्रतिवर्ष बजट पे प्रेस वार्ता करता हूँ, इस बार क्यों नहीं की? विकास जी आपने नहीं सोचा? बिल्कुल, वो सवाल उठा था। क्यों तमाम जगहों पे वो सवाल उठा। हाँ, क्यों नहीं की? मैंने कहा जब तक आप मेरी बातों का जवाब नहीं देते मैं प्रेस वार्ता नहीं करूंगा। मेरी बातों का सिलसिलेवार जवाब दो। जवाब नहीं मिला? नहीं मिला। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी बात नहीं कही, मुझे एक्सेस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं जिस कांग्रेस के नेता से जब चाहूं मेरी बात पहुंचा सकता हूं, मेरे को वो समस्या नहीं थी। पर मेरी बात पहुंचाने के बावजूद घर घर द्वारे द्वारे ऐसे गया, भाई साहब सनातन को अपमानित करवाने वाले को खिलाफ कुछ बोलो भाई साहब, राम मंदिर के अपमान मत करो भाई साहब, वेल्थ क्रिएटर्स को, अडानी अंबानी को गाली देने से देश के लोग आपका विश्वास नहीं हो सकता। सकारात्मक आलोचना करो, आलोचना करो तो सही तरीका क्या होता है वो भी लिखो और बताओ। अपने मुद्दे 1 या 2 पे अड़े रहो, रोज नया मुद्दा मत दो भाई साहब। कभी जीएसटी का, कभी महंगाई का, कभी बेरोजगारी का, कभी ईवीएम जो छेड़छाड़ी का, कभी कास्ट सेंसस का, कभी अडानी अंबानी को गाली का। रोज रोज सुबह हुए और नया मुद्दा। और ये कौन मुद्दे दे रहे थे? ये जो 3 लोग जिनको जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं। चूंकि आपने सकारात्मक आलोचना की बात की है तो एक सवाल पूछ के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इससे आगे भी टॉपिक है हमारे पास, हम लोग बातचीत करेंगे। और मैं देख रहा था ट्विटर पे ही आपने सकारात्मक आलोचना की बात की। आई थिंक नवंबर या दिसंबर महीने का वो ट्वीट है जिसमें जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ आपका इशारा भी है, आप बगल में पगड़ी बांध के बैठे हुए हैं। उस ट्वीट की जो भाषा है वो देश के प्रधानमंत्री के लिए है कि मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं वो, और उसको आपने रीट्वीट किया है। ये किस तरह की सकारात्मक आलोचना थी जिसका समर्थन गौरव वल्लभ कर रहे हैं? गौरव वल्लभ ने कर रहे थे, मैंने नहीं बोला। आपने रीट्वीट किया, समर्थन कर रहे थे आप। भाई उन्होंने उस ट्वीट में लगभग 10 सेंटेंस बोले, तो उसमें हो सकता है कि 5 सेंटेंस, पहले ही मेरी बात सुनिए, उसमें हो सकता है 5 सेंटेंस जो पहले लास्ट के 5 सेंटेंस है उससे मैं सरोकार रखता हूँ, पहले के 5 का नहीं रखता। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर इसमें प्रॉब्लम आए तो विकास जी मुझे टोकना। मैंने लगभग 350 से ज्यादा प्रेस वार्ताएं की। हाँ बिल्कुल। आप मेरी कोई भी प्रेस रिलीज आपके दफ्तर में पड़ी होगी, आप निकाल के देख लो, लास्ट में मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ क्या होना चाहिए। मैंने पार्टी के सॉल्यूशन, हाँ, मैंने पार्टी में हर स्तर पर इस बात के लिए लोगों को समझाया, कहा। पर जिन लोगों को ये जो 3 लोग है ना विकास जी, इन लोगों को पार्टी से कोई मतलब नहीं। मैं आपको फिर कहता हूँ, इनको चाहिए एक की 1.5 साल बाद राज्यसभा खत्म हो रही है तो वो राज्यसभा को पुनर्जीवित करने के लिए यात्रा पे यात्रा करवाएगा, ताकि उसके लिए हो रही है यात्रा बस, और कोई और इसका कारण नहीं। आप यात्रा में बिल्कुल, मैं यात्रा में गया, पर मैंने यात्रा में जाके कहा कि भाई भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश और राजस्थान में गई और सबसे ज्यादा समय बिताया, तो इसका मतलब वहां पे यात्रा का इफेक्ट कुछ नहीं था। तो आप यात्रा का इंट्रोस्पेक्शन कर नहीं रहे, नई यात्रा आपने अनाउंस कर दी। यात्रा कोई फिजिकल फिटनेस के लिए थोड़ी है, इट इज नॉट ए वॉकिंग एक्सरसाइज, इट इज ए पॉलिटिकल एक्सरसाइज। पर ये जिन लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ना, जिनको मुद्दे ही नहीं पता, वो क्या करेंगे? एक और बात बताता हूँ, राम मंदिर में नहीं जाने का जो निर्णय किया, जो इस व्यक्ति ने किया जिसने जीवन में कभी क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा,
अच्छा। अब ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को जब पूछा मैंने कि भाई क्यों नहीं राम मंदिर में गए, तो बोले वो इवेंट है। क्या है? इवेंट है। चलो मान लिया मैंने। फिर जब यात्रा, जो न्याय यात्रा जो है, वो अमेठी गई, और अमेठी से अयोध्या कितना दूर है? 60 किलोमीटर। आप नहीं जाते, आप सारी जगह जाओगे पर अयोध्या नहीं जाओगे, क्योंकि प्रभु राम है वहां। ये एक जेन्युइन बात है कि रूट ऐसे प्लान किया जा सकता है। मैं इन गलत बात करके आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। अगर मेरी कोई बात गलत लगे तो मैं कह रहा हूँ, आप अपने व्यूअर्स को और आपके व्यूअर्स को भी कह रहा हूँ, मेरी गलत बात लगे, मैंने कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात कही तो मुझे जरूर बताएं, मुझे जरूर बताएं, विकास जी को बताएं, लोकमत को बताएं। जी, अब एक सवाल है मेरा, लोग ये मुझसे बोला गया है, इंस्टाग्राम टीम ने खासतौर पर बोला, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसी बातें बहुत हो रही हैं कि अब तो आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी में है, तो अब उनसे पूछेंगे क्या ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? अब अपन कहेंगे हाँ 1 ट्रिलियन तो अब दोनों मिलके आप लोग जो है, ट्रिलियन तो अंग्रेजी यूनिट है। हाँ। अब अपन 1 लाख करोड़ बोलेंगे। अच्छा। 5 ट्रिलियन इज इक्वल टू 5 लाख करोड़ डॉलर्स। तो अब 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे हिंदी की यूनिट। ये ऐसे बोलेंगे, और क्या इसमें क्या दिक्कत है? मिलेंगे कब संबित पात्रा से? दिलचस्प होगा आपका मिलना उनसे। जैसे ही वो चुनाव जीत के आएंगे, फोन पे बात हुई, मैं वो कैंपेन कर रहे हैं, और मुझे मैं भी चुनाव लड़ा हुआ हूँ। मैं तो ऐसा हूँ नहीं कि मैंने मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा। ठीक है। मैं तो और ताकत से लड़ा चुनाव, आपको भी याद है। जमशेदपुर में वो तो मैंने 12 बजे आया, वो तो मैंने देखा है। तो ताकत से लड़ता हूँ चुनाव। बेशक बेशक। तो जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है ना, उसको डिस्टर्ब उस समय कभी नहीं करना चाहिए। ये रूल मैंने सीखा है अपने जीवन, पर मेरी सारी गुड विशेष उनके साथ है। वो जीत के आए, लोकसभा में सांसद बने, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट को वो रिप्रेजेंट करें। अब आप भारतीय जनता पार्टी में, मेरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रोफेसर गौरव वल्लभ का क्या रोल होगा, क्या डिफाइन हुआ है? क्या आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? ये बात का उत्तर मैं देना चाहता हूँ। मुझे पता था कि लोगों के मन में ये बात आ सकती है। ये चुनाव का समय है, आपने पार्टी बदली है, सवाल तो बनता है। मैं चाहता तो 20 मार्च को भी ये चिट्ठी लिख के और 20 मार्च को ज्वाइन कर लेता। 20 मार्च तक तो एक भी टिकट का अनाउंसमेंट हुआ नहीं था। मैंने 6 अप्रैल ही क्यों चुना? ताकि मैं ये बताना चाहता था, मैं टिकटों के लिए इधर उधर नहीं भाग रहा हूँ, मैं सत्ता के आकर्षण के कारण इधर उधर नहीं भाग रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मेरे को क्या दिया, क्या दे दिया? वो कह रहे क्या नहीं दिया। आज सुबह में मिला था कांग्रेस के एक नेता से, उनका इंटरव्यू किया था, उनसे जब मैंने जिक्र किया आपका, तो उन्होंने छोड़ते हुए कहा कि वो नेता ही नहीं है, उनको 2 बार चुनाव लड़वाया पार्टी ने। तो वो तो कह रहे कि हमने क्या नहीं दिया। कह रहे मैं नेता ही नहीं हूं। मैं आप कांग्रेस वाले पे नहीं जाना चाह रहा था। वो कह रहे मैं नेता ही, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। मैं नेता ही नहीं हूं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा, जो व्यक्ति 5 बार से, और आज तक उदयपुर में मेरे से ज्यादा वोट कोई नहीं लाया, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री वहां से चुनाव लड़ चुके हैं मेरे से। मैं 40% वोट लेके आया हूँ, 40%, 66,000 वोट लेके आपके सामने बैठा हूँ। वो कह रहे हैं मैं नेता ही नहीं हूँ। तो वो नेता है जिनसे मुझे नहीं पता आप किनसे मिले, ना मेरी इच्छा है। बहुत शायरी से वो राज्यसभा में निशाना साधते हैं सरकार पे। मैं नहीं पूछना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि वो राज्यसभा में कैसे पूछे। अभी मैंने सारी हकीकत बता दी तो सड़क पे निकलना मुश्किल हो जाए। बता ही दीजिए। क्यों बताऊं? आप गुंजाइश छोड़ रहे हैं फिर से पार्टी में लौटने का। गुंजाइश नहीं छोड़ रहा। आप बहुत विभागी से बोलते हैं, लेकिन गुंजाइश नहीं छोड़ रहा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा और उनका बराबरी का लेवल हो। देश के लोग ये कहने चाहिए कि मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी। वो व्यक्ति के बारे में जी मैं समझ चुका हूं। अगर मैंने पूरा चिट्ठा खोल दिया, मैं आपको गारंटी लेता हूं, गारंटी लिख के, कि सड़क पे चल नहीं सकते वो सड़क पे ऐसा क्या हुआ था? मैं जानता हूं ना, मेरे से छुपे हुए हैं क्या वो? इशारों में घटना बता दीजिए। अरे मेरे से छुपे हुए हैं क्या वो? मेरे से छुपे हुए हैं क्या? यही तो दुर्भाग्य आपको मैं बताता हूं। जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हो वो मैनिफेस्टो कमेटी में मेंबर है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य वो कांग्रेस की नीति बना रहा है कि कांग्रेस की आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, सामाजिक नीति क्या होनी चाहिए। मैं सच बोल रहा हूं, कांग्रेस को इस दीवार पे सर पटक के अपना सर मारना चाहिए। मैं समझ गया, मैं तो आपकी, मेरे को पता है, पर मैं उनकी बराबरी नहीं करूंगा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी घटियापन की बराबरी, महात्मा गांधी ने कहा कि घटियापन की बराबरी घटियापन नहीं हो सकता। तो एक आदमी को तो
अपना सब्र रखना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं। हाँ, तो ये सवाल उलझ गया था थोड़ा फिर से पीछे की पार्टी में आपके, लेकिन एक बात बताऊं, जिनका आप बात कर रहे हो ना, आप बोलना तो चाह रहे हैं तो बोल ही दीजिए ना। मैं नहीं बोलूंगा। जिनके आप बात कर रहे हो ना, उनको 95% कांग्रेस के कैंडिडेट्स, क्योंकि मैं तो कई राज्यों में इलेक्शन इंचार्ज भी रहा हूँ, वो लिख के देते थे कि इसको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी मत भेजना। स्टार प्रचारक है भाई लोग। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ये क्यों बने हैं, क्योंकि इन तीनों ने बना दिया। इन तीनों को मतलब ही नहीं है, इनको पता ही नहीं कि इनकी किसकी क्या जरूरत है। 95% कैंडिडेट्स ने मुझे लिख के दिया कि भाई साहब उसको मत यहाँ बुलाना, इस राज्य में बर्बाद करता है वो। मैं आपको राज्य का नाम भी बताता हूँ, लेकिन मुझे जहां तक पता है, मुझे जहां तक पता है कि कैंडिडेट ही लिख के देते हैं, तब स्टार प्रचारक जाते हैं। नहीं साहब, यही तो प्रॉब्लम है, ये आपको गलत पता है। अच्छा, ये जो तीन है ना, इनके शाम को मीटिंग होती है इनकी। नहीं, मीटिंग नहीं, शाम की जो सेवा इनकी करेगा उसको प्रचारक बना देंगे। क्या क्या होता है सेवा में, मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा ना, कुछ मर्यादाएं मेरी रखो, पर जो वो करेगा वो स्टार प्रचारक। और मैं कर्नाटक में था, मैं स्टेट का नाम ले रहा हूँ, असेंबली इंचार्ज, असेंबली इलेक्शन जो हुआ 23 में, उसका मीडिया का इंचार्ज था मैं। मेरे को कैंडिडेट्स ने लिखित में भेजा, कर्नाटक के 95% कैंडिडेट्स ने, कि साहब इसको बेंगलोर मत आने देना, ये बर्बाद कर देगा नहीं तो। और मैंने इंश्योर किया क्यों ना जाए, नहीं जाए। चलिए, और आज मुझे कह रहे हैं, और उनको पता है आपको क्या, लोकसभा में चुनाव लड़े, कितने वोट आए पता? हाँ, हार गए थे वोट, मुझे ध्यान नहीं है। 1.5%। बोलना मत, बोलू नहीं, नहीं 40% वोट वाला आपके सामने बैठा है, और वो आपको कहने की नेता नहीं। यही दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी। ये बात बहुत हौले से आपने कही है। मुझे ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, मैं रोल की बात कर रहा था, आपने कहा कि आप टिकट के लिए नहीं आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या रोल होगा प्रोफेसर? मेरा रोल एक गारंटी है अपनी, क्या? रोल की मेरे को सबसे ज्यादा आकर्षण, और मैंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी ये बात बोली कि 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है, उसकी मजाक मत उड़ाओ। मैंने वहां पे भी रहते हुए बोली, मैंने उनको कहा हमको एक अल्टरनेट आइडिया देना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम 2037 में बना देंगे। मैंने ये बोला कंस्ट्रक्टिव। उन्होंने कहा नहीं, 47 में तो बन ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। अरे भाई साहब, देश के लोग, देश के युवा और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े सपने देखना सीख लिया है, और बड़े सपने पूरा करने के लिए जो कठोर परिश्रम देश के लोग और देश के प्रधानमंत्री ने करना चालू कर दिया है। तो आप जो कहते हैं ना, हम तीसरी तो बन ही नहीं सकते महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति। अरे साहब, आप गणित अगर आपको छठी की आती है तो हम 3.3 ट्रिलियन डॉलर पे है, तीसरी जापान 4.3 ट्रिलियन पे है, जापान 2.5-3% से ग्रो कर रहा है, हम 7.5% से ग्रो कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगले 3 साल में माफ करिएगा प्रोफेसर साहब, लेकिन कुछ दिन पहले तक टीवी डिबेट में जब बीजेपी के प्रवक्ता ऐसा कहते थे तो आप भी सवाल उठाते थे। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये कहा कि 2000 पहले जो डेट दी गई थी 5 ट्रिलियन की, वो 2024 थी। मैं ये पूछता था कि वो डेट चेंज हो गई क्या? पर अब ये जब प्रधान 47 कर दिया तो ठीक है, 47 नहीं, तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर। चलिए, तो जब वो बोल रहे हैं तो आपको उसको, आप अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आपको उसका आर्ग्यूमेंट तो देना पड़ेगा ना। जस्ट मैं बोल दूं विकास कुमार खराब है और विकास बोलते गौरव वल्लभ खराब है, उससे क्या अर्थ है विकास? आपको ये देना पड़ेगा कि क्यों खराब है और इसको खराबी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। दो मेरे सवाल हैं, इसी के साथ हम लोग इस बातचीत को खत्म करेंगे। बहुत अच्छे से आप बातचीत कर रहे हो, हमेशा करते हैं। मैं तो फिर वही कहूंगा, रात में 12 बजे चुनाव के दौरे से थक के आने के बाद मैंने साहब से बात की थी, आपसे बात की थी, और वो भी मुझे याद है। दो मेरे सवाल है जो भविष्य पे टिके हुए हैं, आप उनका जवाब जैसे देना चाहें। एक सवाल ये कि अब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, आप 2047 में जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है, जो सरकार का विजन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, उसका समर्थन कर रहे हैं। आगे अगर मुश्किल हुई पार्टी में किसी तरह की, जैसे अभी कांग्रेस में हो गई, आपको किसी तरह की मेरे तो 3 रिक्वायरमेंट्स है, उसके अलावा चौथा रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नंबर 1 रिक्वायरमेंट कि राष्ट्र की प्रगति में मैं अपने दिमाग का उपयोग करना चाहता हूँ, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 रिक्वायरमेंट, किसी भी धर्म को गाली,
किसी भी देवी देवता को गाली और अपमान मैं सहन नहीं कर। चलिए यही मान लेते हैं। सुनिए, धर्म की रक्षा दूसरा रिक्वायरमेंट, पहला राष्ट्र की प्रगति में अपनी आहुति, और तीसरा कि देश में जो लोग वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। चलिए यही मान लेते हैं जो आपने दूसरा पॉइंट कहा। अगर मान लीजिए कि कल को भारतीय जनता पार्टी में का कोई नेता किसी धर्म के किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, नेता के बारे में कुछ ऐसा बोलता है जो अपमानजनक है, आपत्तिजनक है, और गौरव वल्लभ उससे हर्ट हो जाते हैं, तो पार्टी छोड़ देंगे? गौरव पार्टी मैंने ऐसे तो छोड़ी नहीं ना, कांग्रेस भी। मैं कांग्रेस की बातें नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। तो मैंने पहले वहां सब सिस्टम में सबको अपनी बात कही, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे एक बचपन 8वीं कक्षा का मेरे को एक सबक याद आ गया कि मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं डिबेट की, मैंने होता तो वो बात उस समय करेंगे। अभी से अब बुआ जी के मुझे हो जाएगी तो फूफा जी कहेंगे उनको। अभी से मैं क्यों बोलूं? आप बोले साहब गौरव जी बुआ जी के मुझे आ गई तो आप उनको क्या बोलोगे? फूफा जी बोलेंगे। नहीं, ये अंतर है। अभी आप विकल्प खुला रख रहे हैं, क्योंकि पहले आपने कहा था कि मैं कांग्रेस कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं खड़ा हूं, कांग्रेस चली गई, मैं फिर आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हो। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने गौरव वल्लभ और अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ दिया। लेकिन ये बात तब होती है जब पार्टी छोड़ के गौरव वल्लभ कुछ दिन वैसे रहते नहीं, कुछ ही दिन बाद जाकर उन्होंने बीजेपी तो ज्वाइन किया ना, तो गौरव वल्लभ गए। 6 महीने से ये कर रहा हूं, 6 महीने। आप कुछ दिन की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आधा बरस बिता दिया, आप कुछ दिन पे ही अटके हुए हो। मैंने तो 180 दिन बिता दिए उनको समझाने में। चलिए मैं अभी अपने सवाल को थोड़ा कंस्ट्रक्टिव कर लेता हूँ। ये मुझे बताइए कि गौरव वल्लभ प्रोफेसर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे जानकार हैं, अब 2047 में जो अर्थव्यवस्था को लेकर के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी समझना चाहता हूँ, लोग ये समझना चाहते हैं कि जब इतना अच्छा माइंड अब भारतीय जनता पार्टी के पास है तो आप नेतृत्व को बताएंगे ना कि हमारा इस्तेमाल इस तरीके से करिए, तमाम तरीके से। आने वाले दिनों में किस रोल में देखेंगे आपको? मैं आपको ये बताता हूं, मैं 2047 की जो विकसित भारत का विजन है, संकल्प है, ठीक है, उसमें अपनी ज्ञान की आहुति जरूर दूंगा। बाकी ना मैंने कांग्रेस में कभी कुछ मांगा, ना मैंने बीजेपी में कभी कोई बार्गेनिंग करी, ना मैं बार्गेनिंग करता हूं, ना मांगता हूं। हाँ, मुझे ये जरूर, मेरे को पूर्ण विश्वास है, अभी तक यहाँ तक पहुंचा हूं कि जिस व्यक्ति में जो प्रतिभा होती है, हर पार्टी उस प्रतिभा का या तो पूरा या आंशिक या बिल्कुल कम उपयोग करती है। मुझे कोई उसमें ऐतराज नहीं है। मैं सत्ता के लिए पार्टियां ना तो आता हूं ना बदली है, पर मेरी आइडियोलॉजी अटल है। वो आइडियोलॉजी 2018 जब कांग्रेस ज्वाइन की जब भी थी, आज भी है और मरते दम तक रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लोकमत हिंदी से और लोकमत ग्रुप से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।